वो है क्लास एव्स। क्लास एव्स बेटा, इस क्लास के सभी मेंबर्स के पास में फेदर्स होंगे और विंग्स होते हैं, और ये जो फेदर्स इनके पास आए हैं ये मॉडिफाइड एपिडर्मल स्केल्स से मॉडिफाई होके बने हैं। और इस क्लास के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं जो बेसिकली बर्ड्स हैं, वो सब उड़ सकती हैं, फ्लाई कर सकती हैं, एक्सेप्ट सम फ्लाइटलेस बर्ड्स जैसे कि ऑस्ट्रिच। और इनके सबका बोनी एंडोस्केलेटन होगा, फुली ऑसिफाइड है, पूरा बोन्स का बना होता है, लेकिन इनकी बोन्स आपको न्यूमेटिक मिलेंगी, हॉलो मिलती है। बेटा इनके जो हाइंड लिम्स हैं उसके ऊपर आपको एपिडर्मल स्केल्स मिलेंगे, इनके जो फोर लिम्स हैं वो मॉडिफाई होकर विंग्स बन चुके हैं। उसके अलावा इनकी टेल, इनकी जनरली तो जो बॉडी होती है वो ड्राई होती है और उसके ऊपर आपको किसी भी तरीके की ग्लैंड देखने के लिए नहीं मिलेगी, लेकिन इनकी कुछ बर्ड्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, उनके टेल वाले पार्ट पे ऑयल ग्लैंड होती है। ऑयल ग्लैंड से वो क्या करती हैं, ऑयल को लेके अपने विंग्स के ऊपर लगा सकती हैं। उस प्रोसेस को प्रीनिंग कहा जाता है। प्रीनिंग से ये अपने विंग्स को क्या करती हैं बेटा, वाटरप्रूफ बना लेती हैं। उसके अलावा अगर आगे की बात की जाए तो बेसिकली ऐसा होगा कि इनके पास में रेस्पिरेशन करने के लिए लंग्स होते हैं, लेकिन लंग्स के साथ साथ बेटा इनके अंदर कुछ एयर सैक्स होते हैं जो इनके रेस्पिरेशन को सप्लीमेंट करने में इनकी मदद करेंगे। साथ साथ में वो एयर सैक इन बर्ड्स को बॉयंसी भी प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक बलून टाइप स्ट्रक्चर आप मानिए, उसके अंदर एयर भर जाएगी, तो एयर भर जाने से क्या होगा, उनको बॉयंसी मिलेगी, मतलब वो इजीली उड़ सकती हैं, है ना, लाइट वेट हो जाता है हवा भरने से। और बेटा इन सब के जो हर्ट हैं वो आपको 4 चैम्बर के मिलेंगे और सेपरेट सेक्सेस होते हैं। अच्छा, ये पहला ऐसी क्लास है जिसके अंदर होम्योथर्मी आई, मतलब ये पहले ऐसे क्लास है, अगर आप शुरुआत करें फिशेस से, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और अब एव्स पढ़ रहे हैं, तो एव्स पहली ऐसी क्लास है जो वार्म ब्लडेड होते हैं, जो अपने कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में कैपेबल हैं। तो एक एक करके हम लोग बेटा इनके फीचर्स को लिख लेते हैं कि फीचर्स इनके क्या क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहला मैं फीचर लिख रहा हूं कि इस क्लास के सभी मेंबर्स के पास में फेदर्स होते हैं, दे ऑल हैव फेदर्स, और ये जो फेदर्स हैं ये मॉडिफाइड एपिडर्मल स्केल से बने हुए हैं, मॉडिफाइड एपिडर्मल स्केल से बने हुए हैं। दूसरी बात यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि बेटा इसमें से सारी जो बर्ड्स हैं वो उड़ सकती हैं, कैन फ्लाई एक्सेप्ट सम फ्लाइटलेस बर्ड, कुछ फ्लाइटलेस बर्ड्स को छोड़ के, जैसे कि ऑस्ट्रिच को छोड़ के सारी बर्ड्स उड़ सकती हैं बेटा। उसके अलावा दूसरी बात करी जाए बेटा, तो इन सब के जो फोर लिम्स हैं वो मॉडिफाई होके विंग्स बन चुके हैं, जिनकी मदद से ये उड़ेंगे। और इनके जो हाइंड लिम्स हैं उन हाइंड लिम्स को ये क्या करते हैं, उन हाइंड लिम्स को एपिडर्मल स्केल्स कवर करके रखते हैं। तो उन हाइंड लिम्स को एपिडर्मल स्केल से वो कवर्ड होते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ कवर्ड बाय एपिडर्मल स्केल। और बेटा ये जो हाइंड लिम्स हैं इनकी मदद से ये स्विम कर सकते हैं, इनकी मदद से ये वॉक कर सकते हैं, या ये इनकी मदद से क्लैस्पिंग कर सकते हैं, मतलब किसी चीज़ को पकड़ सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, क्लैस्पिंग का मतलब है होल्ड करना। बेटा इन सब की जो स्किन होगी वो ड्राई होगी और कॉर्निफाइड होती है। और कॉर्निफाइड ना कह के आप लिख सकते हैं कि ड्राई है, कॉर्निफाइड ना होके आप ये कहेंगे कि वहां पे ग्लैंड्स नहीं हैं, विदाउट ग्लैंड्स ये होते हैं। लेकिन कुछ बर्ड्स के अंदर आपको मिल सकता है
कि उनके टेल वाले रीजन में आपको ऑयल ग्लैंड मिलेंगी। उन ऑयल ग्लैंड से ये ऑयल को लेके अपने विंग्स के ऊपर अप्लाई कर सकती हैं, और ये विंग्स के ऊपर अप्लाई होने के बाद विंग्स वाटरप्रूफ बन जाते हैं, जिसकी मदद से ये अगर पानी में भी जाएंगी तो विंग्स गीले नहीं होंगे। अगर विंग्स गीले हो जाते हैं तो उड़ नहीं सकते, भारी वजन हो जाएगा। वाटरप्रूफ हो जाने से वो विंग्स क्या होंगे बेटा, उनको पानी से वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर इनके फीचर्स की बात की जाए तो नेक्स्ट फीचर इनका ये है बेटा कि इन सब का जो एंडोस्केलेटन है वो फुली ऑसिफाइड होता है। अगली बात मैं लिख दे रहा हूं कि दे हैव फुली ऑसिफाइड। ऑसिफाइड का मतलब होता है बोन से बना हुआ। ठीक है। एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन। और इनकी जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उन लॉन्ग बोन्स में बेटा आपको एयर कैविटीज मिलती हैं। उन लॉन्ग बोन्स में आपको एयर कैविटीज मिलती हैं। ठीक है। और ये एयर कैविटीज की वजह से आप इन्हें कह सकते हो कि ये हॉलो होती हैं, या ये बोन्स न्यूमेटिक होती हैं, लाइट वेट हो जाती हैं, जिनकी मदद से अगर इनका शरीर भारी होगा तो ये उड़ नहीं सकती। इनकी बोन्स जो है एयर कैविटीज हैं, हॉलो हैं, न्यूमेटिक हैं, इसकी वजह से लाइट वेट की होती हैं। बेटा नेक्स्ट फीचर इनका ये है कि इनमें आपको, इनके अंदर आपको जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें दो स्पेशल पार्ट या चैम्बर मिलते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर आपको क्रॉप मिलेगा। क्रॉप इनका मॉडिफाइड ईसोफेगस है, मॉडिफाइड ईसोफेगस होता है। ईसोफेगस की मदद से या इस क्रॉप की मदद से ये इंजेशन इजीली चीज़ों को इंजेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा पार्ट इनका होता है गिजर्ड। गिजर्ड इनका इजीली फूड को डाइजेस्ट करने में या फास्ट डाइजेशन करने में इनकी मदद करता है। बेटा इनको फास्ट डाइजेशन की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि कभी भी कोई बर्ड लार्ज अमाउंट में फूड नहीं खा सकती, ये हमेशा स्मॉल अमाउंट में फूड खाती है। अगर लार्ज फूड खा लेंगे तो उसका वेट बढ़ सकता है, और वेट बढ़ने की वजह से ये उड़ नहीं पाएंगी। तो ये थोड़ा थोड़ा फूड खाती हैं और उसको बहुत क्विकली डाइजेस्ट करती हैं। इनका मेटाबॉलिक रेट थोड़ा सा ज़्यादा हाई होता है, और थोड़ी थोड़ी देर में खाएंगी ये, लेकिन एक साथ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड को नहीं खाती। ठीक है, ये मैं बात कहना चाहता हूँ। अब अगली बात ऐसी है बेटा, अगली बात ऐसी है कि ये सब के सब बेटा, अच्छा एक चीज और है, इनके अंदर रेस्पिरेशन करने के लिए आपको लंग्स मिलेंगे बेटा। रेस्पिरेशन ये लंग्स के द्वारा करते हैं, और रेस्पिरेशन को सप्लीमेंट करने के लिए, रेस्पिरेशन को सप्लीमेंट करने के लिए कुछ एयर सैक्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो लंग्स के साथ साथ यहाँ पे आपको एयर सैक मिलेंगे। एयर सैक का काम क्या है? एयर सैक का काम है सप्लीमेंट करना रेस्पिरेशन को। और रेस्पिरेशन को सप्लीमेंट करने के साथ साथ बेटा ये एक काम और कर सकते हैं। एयर सैक सप्लीमेंट रेस्पिरेशन को तो करेंगे ही करेंगे, साथ साथ में ये एयर सैक एक काम और करते हैं बेटा, ये इनकी उड़ने में भी मदद करते हैं। क्योंकि ये इनको क्या करते हैं, मतलब एयर सैक आर बलून लाइक स्ट्रक्चर, मतलब उसमें एयर भरेगी तो फूल जाएगा, और फूल जाएगा तो बॉयंसी होगी, तो उड़ने में उसकी जो है ना बहुत आसानी मिलती है। आप यहाँ पे कह सकते हैं कि दे ऑल्सो हेल्प देम टू फ्लाई। ठीक है, ये इनकी फ्लाइट में भी, उड़ने में भी मदद करेंगे बेटा। उसके अलावा इन सब का जो हार्ट होता है बेटा, इन सब का हार्ट जो है वो आपको 4 चैम्बर्ड मिलेगा। ठीक है, 4 चैम्बर्ड हार्ट आपको मिलेगा। और बेटा इनके ये सब के सब वार्म ब्लडेड होते हैं, ये सब के सब वार्म ब्लडेड होंगे। ठीक है, मतलब आपको ये होम्योथर्म्स मिलेंगे, ये आपको होम्योथर्म्स मिलते हैं। ठीक है, मतलब ये अपने कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। दे कैन मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ये कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में कैपेबल है। दे कैन मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर बेटा। ठीक है, उसके अलावा अगर इनके रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो
बेटा इनमें ये सब के सब सेपरेट सेक्सेस होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होंगे, सेपरेट सेक्सेस आपको मिलेंगे। ये सब के सब बेटा इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपको इनके अंदर मिलेगा। और बेटा इन सब के अंदर आपको जो है ओविपेरस होते हैं, एग लेइंग होते हैं सब के सब, और सब डायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं बेटा, सबके अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। जो यंग वन है वो अडल्ट से रिजेंबल करता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ये तो रही बात इनके रिप्रोडक्शन की बेटा, ये तो रही बात इनके रिप्रोडक्शन की। अब इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, देखो इनके एग्जाम्पल हैं जैसे स्ट्रूथियो, स्ट्रूथियो, ऑस्ट्रिच को हम लोग जो है स्ट्रूथियो कहते हैं बेटा। पैरट को हम लोग कहेंगे सीटाकुला, डबल एस आता है बेटा यहाँ पे, सीटाकुला, सीटाकुला, ये पैरट के लिए वर्ड यूज किया जाता है, मतलब साइंटिफिक नेम है पैरट का। उसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा पैवो, पैवो मतलब पीकॉक, पीकॉक को हम पैवो बोलते हैं। उसके अलावा बेटा नेक्स्ट है कोलंबा, कोलंबा पीजन के लिए टर्म यूज किया जाता है बेटा, पीजन का साइंटिफिक नेम है कोलंबा। उसके अलावा बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कोलंबा हो गया, नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे कॉर्वस, कॉर्वस बेटा क्रो के लिए टर्म यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है कॉर्वस के अलावा, कॉर्वस के अलावा एप्टेनोडाइटिस, ये पेंगुइन के लिए यूज किया जाता है बेटा, ये साइंटिफिक नेम है पेंगुइन का। और न्यूफेरॉन, न्यूफेरॉन, वल्चर, ये सारे इनके एग्जाम्पल्स हैं बेटा, ये